हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। देखो रेक्टेंगल कैसा होता है, इस शेप का होता है। सपोज ये साइड अपन को गिवन है ए और ये साइड अपन को गिवन है बी, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है। साइड और मतलब दिस साइड एंड दिस साइड, या इसको ए बी की जगह अपन लेंथ और ब्रेथ की टर्म में लिख देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल क्रॉस बी, ठीक है। सेकंड है एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर का एरिया भी सेम ही होगा, बट उसमें क्या होगा, चारों साइड्स बराबर होगी, ठीक है। ये साइड, एरिया क्या हो जाएगा उसका, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो जो भी साइड गिवन है उसका साइड इंटू साइड, ठीक है। तीसरा आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, देखो इसका शेप कैसा होगा, देखो इस टाइप का होगा कुछ। इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, ये एंगल 90 डिग्री, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, तो देखो अगला टर्म है ट्रेपेजियम। जो ट्रेपेजियम क्या होता है, ये कुछ इस तरह का शेप होता है, ठीक है। इसमें होता है कि दो साइड्स तो पैरेलल होती है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना डायग्राम, वापस बना देता हूँ एक बार। ट्रेपेजियम क्या होता है, इस तरीके का शेप होता है, मतलब ये दोनों साइड्स है वो, तो ये क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल मतलब ये दोनों लाइंस कभी मिलती नहीं है, ठीक है। तो इसका एरिया का एक फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम, प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू ए, ठीक है। सपोज ये ए है, ये बी है और ये इनकी हाइट, सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, एच। एच या तो डिस्टेंस बोल दो या हाइट बोल दो। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो 8th क्लास में इस चैप्टर, इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो अपन को ट्रेपेजियम गिवन है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और हाइट क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर। तो देखो अपन ने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया का फॉर्मूला क्या था ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, एक ही बात है। तो देखो हाफ इंटू साइड्स, पैरेलल साइड्स कितनी है, एक तो है 5 और एक क्या है 8, 5 प्लस 8 इंटू 3, ठीक है। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे अपन, ब्रैकेट 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 3, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, या चलो पहले जैसे था वैसे ही पढ़ा रहने दो, 1/2। 13 इंटू 3, 13 3 जा 39 डिवाइड बाय 2। देखो 39 को 2 से डिवाइड करते हैं अपन, 1 टाइम 19, 9 टाइम आया 18, फिर 1 आया, फिर 1 जाएगा नहीं तो पॉइंट लग जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट लिखना जरूरी इसलिए है कि जैसे अगर अपन
एग्जाम में लिखते हैं 19.5, तो एग्जामिनर अपना हाफ मार्क्स काट लेते हैं, तो अपन को यूनिट क्यों लिखनी है, क्योंकि अपन को फुल आफ्टर फुल मार्क्स लाने हैं। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो देखो इसके अंदर क्या गिवन है, अपन को एरिया गिवन है, किसका, ट्रेपेजियम का। तो अपन को ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो अपन को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या क्या गिवन है अपन वो साइड में लिख लेते हैं, एरिया, तो एरिया अपन को कितना गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो उसको अपन ए मान लेते हैं, सपोज ए कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी को मान लेते हैं, बी अपन को क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो देखो ये सारी वैल्यूज अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं, एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 34 इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड तो क्या है 10, दूसरी को अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, बी अज्यूम कर लेते हैं, इनटू हाइट कितनी है 4। ठीक है, अब देखो 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, देखो कि 34 इज इक्वल टू 10 प्लस बी इंटू 2। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब 2 की टेबल में 34 कितने टाइम्स आता है, ये अपन यहाँ देखो ये करंट सॉल्व करना है ना, 34 डिवाइड बाय 2, देखो 34 को डिवाइड कर देते हैं अपन 2 से, 2 1 जा 2 14, 7 टाइम आ जाएगा 14, कितनी बार आया 17 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे 10 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो देखो 17 माइनस 10 बराबर b, तो 17 में से 10 गए तो क्या आया, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो देखो इसके अंदर पहले क्या एरिया गिवन था, लेंथ गिवन थी और हाइट गिवन थी, तो एरिया लेंथ हाइट से अपन ने क्या निकाल ली, दूसरी साइड निकाल ली, फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाँ तो देखो अब अगला किसका एरिया फाइंड करना है अपन को, रोम्बस का। तो देखो सपोज ये एक रोम्बस गिवन है और ये इसकी डायगोनल है। ठीक है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ इस डायग्राम को समझा के। देखो ये एक सपोज रोम्बस है और ये इसकी डायगोनल है D1 और ये दूसरी डायगोनल है D2। ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल्स, तो एरिया को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। देखो D1 क्या है, डायगोनल है इसकी ये वाली, सॉरी ये वाली, और D2 क्या है ये वाली, तो दोनों का डायगोनल्स का क्या है प्रोडक्ट, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 10 एंड 12 देन फाइंड इट्स एरिया। तो देखो रोम्बस है उसके क्या गिवन है अपन को, डायगोनल्स गिवन है, तो देखो अपन ने एरिया का भी फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो सपोज D1 को अपन अज्यूम कर लेते हैं 10 एंड D2 को अज्यूम कर लेते हैं 12। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो एरिया के, हाफ इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट मतलब 10 इंटू 12। अब देखो 10 2 की टेबल में कितनी टाइम्स आता है 5 टाइम्स, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5 इंटू 12, तो एरिया कितना आ जाएगा अपना 12 5 जा 60। अब देखो इसमें यूनिट जैसे सपोज मीटर गिवन है, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है वरना मार्क्स काट लिए जाते हैं।
जैसे इसकी मीटर थी तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। हाँ तो देखो अगला फॉर्मूला किसका है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या है, सपोज ये एक डायगोनल है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। ए सी क्या है, इसकी डायगोनल्स है, और इस डायगोनल्स में इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो इसकी हाइट हो गई h1। इस पॉइंट से इस डायगोनल में परपेंडिकुलर डाला तो इसकी हाइट हो गई h2। तो देखो एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब ये वाले डायगोनल की लेंथ, इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी लेंथ का सम। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन करूंगा तो ये फॉर्मूला ज्यादा समझ में आ जाएगा, एक बार के लिए इस फॉर्मूले को बस याद कर लो। अगले अब एक क्वेश्चन बताऊंगा उसके अंदर पता चल जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS लेंथ ऑफ डायगोनल SQ इज 8 सेंटीमीटर। तो देखो अपन पहले क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं PQRS। सपोज अपन ने ऐसे रैंडम सा कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसको नाम दे दो PQRS, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल SQ इज 8 सेंटीमीटर, मतलब SQ जो है उसकी लेंथ कितनी दे दी इसने, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड RT, मतलब R से अगर परपेंडिकुलर डाले और वो यहां पर मिलेगा तो इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। एंड UP मतलब U P से परपेंडिकुलर डाले, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी गिवन है, 5.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट इट्स एरिया। तो अपन ने एरिया का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो हाफ डायगोनल अपन को कितनी गिवन है, SQ डायगोनल अपन को गिवन है 8, परपेंडिकुलर कितना है, एक तो है 4 एक है 5.5, तो सम मतलब इन दोनों का एडिशन, ठीक है। अब देखो 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, तो एरिया कितना हो जाएगा 4, और इन दोनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा 9.5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर में गिवन थी अपन को, तो देखो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर के अंदर होती है, तो जो भी यूनिट गिवन हो उसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ मीटर गिवन होती तो अपन यहाँ क्या कर देते हैं, मीटर स्क्वायर। अगर किलोमीटर गिवन होती तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, किलोमीटर का स्क्वायर।